जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत को। मैं गुरु जी की बेटी मीनू गुरु जी सत्संग 777 चैनल पर आप सभी का स्वागत करती है। संगत जी, गुरु जी के नाम सिमरन से हारे भी जीत जाते हैं, मुख भी गीत गाते हैं, हर नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। जब कोई गुरु जी के दरबार में सच्चे मन से शीश झुकाता है, खुल जाते हैं किस्मत के ताले, हो जाते हैं वारे न्यारे, जब कहते हैं शुक्राने सारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आइए शुरू करते हैं आज के शुक्राना सत्संग। उससे पहले साथ मिलकर गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मिला है। यदि सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। आंटी जी लिखती है, मैं गुरु जी की बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के मैसेज आते हैं, शुक्राना कर, तेरे परिवार के कष्ट काटने हैं। तो गुरु जी का सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी से जुड़े हुए अभी 20 दिन हुए हैं। गुरु जी का मैसेज आया, होली की पूर्णिमा को चांद में तुम्हें दर्शन दूंगा। तो संगत जी, गुरु जी ने दर्शन दिए, इसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने बताया, मैं तुम्हारे घर जल्दी ही आ रहा हूँ, तो मैं तुम्हारे मंदिर में ही हूँ, तुम मंत्र जाप करो। गुरुजी मुझे बहुत से सत्संग सुनवाते हैं और मेरे कष्ट काटते हैं। शुक्राना गुरुजी, मैंने तो गुरुजी आपके ऊपर ही सब छोड़ दिया है। कल बच्चों को बस स्टॉप ड्रॉप करके आ रही थी, तभी मुझे बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। शुक्राना गुरुजी, आप मेरी फैमिली के ऊपर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। गलती के लिए क्षमा। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आइए एक और शुक्राना सत्संग सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मैं कई दिन से शुक्राना शेयर नहीं कर पाई। उसका रीज़न ये था कि मैं थोड़ी सी इमोशनली वीक फील कर रही थी अपने आप को। तो मैं थोड़ा सा ये डर रही थी कि कभी मैं सत्संग शेयर करूं और मैं इमोशनल हो जाऊं ना, और मेरी आंखों से पानी ना निकले, क्योंकि मैं आपका शुक्राना हमेशा खुश होकर और हंसते हुए करना चाहती हूं। तो इसलिए कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए कि सिर्फ इसी वजह से मैंने शुक्राना शेयर नहीं किया कि मेरी फीलिंग को मैं कंट्रोल कर सकूं, इस वजह से। तो गुरुजी, मेरा शुक्राना अब मैं शुरू करती हूँ। और गुरुजी, आज मैं एक कहानी भी सुनाऊंगी जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैं वैसा ही अपनी लाइफ को कर रही हूँ। पहले तो मैं अपना एक शुक्राना शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। तो गुरुजी, संडे को मैं अपनी सिस्टर के पास गई थी किसी काम से। तो जब मैं यहाँ से चली, क्योंकि मैं इमोशनली वीक तो फील कर ही रही थी, लेकिन चलते वक्त मैंने आपको बोला, गुरुजी मेरे अंग संग रहना, मैं किसी काम से जा रही हूँ और मेरे साथ ही चलना, मेरे साथ ही वापस आना। तो संगत जी, मैं यहाँ घर से चली। तो वहाँ पर सबसे पहले मुझे कबूतर दिखाई दिया। घर के बाहर बैठा था, तार वायर पे बैठा था, वो दिखाई दिया। उसके बाद में मैं जब एक ऑटो में बैठी, तो ऑटो में
ऑटो में शंकर भगवान की मूर्ति थी और बजरंगबली भगवान की मूर्ति थी। और पहले तो मेरी नज़र गई नहीं, क्योंकि ऑटो में और भी सवारी बैठी थी। फिर जो आगे चलते रहे, मेरे मन में गुरुजी का मंत्र जाप तो चलता ही रहता है। तो जब सवारी उतर गई, ऑटो थोड़ा खाली हुआ, तो मेरा आगे ऑटो के शीशे के ऊपर मेरी नज़र गई, तो वहाँ पर लिखा हुआ विद यू हमेशा। मैं वो पढ़कर इतना खुश हुई संगत जी की गुरुजी मुझे ये बता रहे हैं कि बेटा, इमोशनली जो तू कमज़ोर है कोई नहीं, इसको स्ट्रोंग बन, मैं तेरे साथ हमेशा हूँ और किसी भी चीज़ की टेंशन मत ले। संगत जी कुछ टेंशन ऐसी चल रही थी, गुरुजी को पता है। और मैं बुरी कोई भी चीज़ ना शेयर नहीं करना चाहती। मैं अपने गुरुजी की सारी चीज़ें जिन्होंने मेरे ऊपर मेहर की है या जो भी है, मैं हंसते हंसते ही उसको करना चाहती हूँ सत्संग को, क्योंकि मेरे गुरु जी को हंसी खुशी ही पसंद है, कष्टों को तो वो काट देते हैं। तो मैं गई, फिर उसके बाद में मैंने जो कार्य के लिए गई थी उसके लिए गई, मैं फिर वापस आई। वहाँ पर भी मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग लगातार रास्ते में दिखती रही, कभी कबूतर के रूप में और कभी मतलब कोई भी स्वरूप दिख जाता था गुरुजी का। नंबर की ब्लेसिंग 77775533 ऐसे गुरुजी मुझे पूरे रास्ते ब्लेसिंग देते रहे। तो ये तो मेरा शुक्राना है। और हाँ, गुरुजी ने मेरे बेटे को भी लाइफ ब्लेस की है, मुझे भी उन्होंने लाइफ ब्लेस की। किसी ने हमारे ऊपर मारण क्रिया की थी, तो गुरुजी ने वो हमारा जो बड़ा कष्ट था छोटे में निकाल दिया। बेटे की भी तबीयत खराब होके रह गई और मेरी भी। हस्बैंड को भी थोड़ा पेट में दर्द होके वो भी शायद अब ठीक है। तो ये मेरा शुक्राना था। कई बातें याद नहीं है, वो फिर याद आएंगी, मैं फिर से अपना शुक्राना शेयर करूंगी। लेकिन संगत जी, आज मैं आपको एक छोटी सी मतलब कहानी, तो अगर मैं लंबी करके बताऊं तो लंबी कहानी, लेकिन मैं उसको छोटे में करके आपसे सुना रही हूँ। कृपया इस कहानी को ध्यान से सुनना। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। तो संगत जी, एक गुरु थे और चेले थे, मतलब उनका शिष्य था। दोनों जंगल में जा रहे थे। वो जंगल में चलते चलते एक पेड़ के नीचे बैठ गए, वो दोनों के दोनों। तो बैठने के बाद में शिष्य को नींद आ गई। अभी आ रही हूँ बेटा, 2 मिनट में। शिष्य को नींद आ गई और वो वहां पर पेड़ के नीचे ही सो गया। वो सो गया। उसके सोने के बाद में एक सांप आया। तो वो जब गुरु ने देखा कि सांप उसके शिष्य की तरफ आ रहा है, तो गुरुजी जो बैठे थे वो खड़े हुए और सांप के सामने जाकर खड़े हो गए। वो जब उसके सामने खड़े हुए तो सांप ने अपनी दिशा चेंज कर ली, थोड़ा सा साइड में होके फिर शीशे की तरफ जाने लग गया। गुरुजी फिर उसके सामने खड़े हो गए। सांप ने फिर दिशा चेंज कर दी, फिर शीशे की तरफ जाने लग गया। गुरुजी फिर उसके सामने खड़े हो गए। सांप ने फिर दिशा चेंज कर ली, तो गुरुजी बोले सांप से कि सांप, तो मेरे शिष्य के पास किस लिए जा रहा है? जब मैं तेरे रास्ते में बार बार में खड़ा हो रहा हूँ तो फिर भी रास्ता बदल के जा रहा है मेरे शिष्य के पास। उसके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खड़ा हूँ क्योंकि। तो सांप ने कहा कि मुझे पता है आप गुरु हो, तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सांप ने गुरुजी को नमस्कार किया और बोला कि गुरुजी, पिछले जन्म में ना इसने मेरा खून पिया था, तो मैं अपना बदला लेने के लिए आया हूँ और आज मैं इसका भी खून पीऊंगा। तो गुरुजी ने कहा कि वो तो ठीक है, तू ऐसा कर, इसको माफ़ कर दे, वो पिछले जन्म के इसके कर्म थे। कोई बात नहीं, अभी मेरी शरण में, तो इसको माफ़ कर दे। लेकिन सांप ने कहा मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा। गुरुजी ने उसको काफ़ी समझाया, अलग अलग बातों से उसको अलग अलग उदाहरण दिए, लेकिन सांप के समझ में नहीं आया। तो फिर गुरुजी ने इसको ये भी बोला कि देख, अगर तू अब इसका खून पिएगा, ये मर जाएगा, ठीक है, इसका शरीर मर जाएगा, लेकिन आत्मा तो जिंदा रहेगी। वो तो सब कुछ देखेगी, फिर ये फिर बदला लेने के लिए आएगी, फिर ये तुझसे बदला लेगी, फिर तू देखेगा, फिर से तू बदला, मतलब कि ये बदले का जो चेन है ये चलती रहेगी, तुम्हें किसी को भी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो सांप बोला कि गुरुजी, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इसका खून पीना है।
इसने ये पिछले जन्म में ना इसने मुझे हलाल किया था, मैं बकरा था पिछले जन्म में, तो इसने मुझे हलाल किया, हलाल करके इसने मेरे प्राण लिए और उसके बाद में इसने मुझे पका कर भी खाया। मुझे बहुत दर्द हुआ था, वो दर्द तकलीफ मैं आज तक भी नहीं भूला हूँ। तो मैं इसका खून पीऊँगा, मैं नहीं मानूँगा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे इसका खून पीने दो, मुझे पीना है। जब तक मैं इसका खून नहीं पी लूँगा मुझे शांति नहीं होगी। तो गुरुजी ने सोचा भाई ये तो नहीं मानेगा और इनको मोक्ष भी दिलवाना ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तेरे को इसका खून पीना है ना? सांप बोला हाँ। तो कह रहा ठीक है, मैं इसका खून तुझे दे दूंगा पीने के लिए, तू इसका खून पी लेना, लेकिन एक शर्त है। सांप ने बोला हाँ गुरुजी बोलो क्या शर्त है? कह रहा तो इसका खून पीने के बाद में, तृप्त होने के बाद इसको माफ कर देगा और चला जाएगा यहाँ से। तो सांप ने कहा ठीक है, आपका जो आदेश है वो सराखों पर, लेकिन मुझे इसका खून पीना है। गुरुजी बोले ठीक है। तो संगत जी, गुरुजी ने शिष्य की तरफ देखा, शिष्य उस टाइम भी गहरी नींद सो रहा था। तो गुरुजी ने अपनी छुरी निकाली और शिष्य के सीने के ऊपर बैठ गए, जो कि वो हिले ना। तो उन्होंने उसके गले पर चाकू से वार किया, खून की धार निकल गई। तो जैसे खून की धार निकली, उन्होंने उसके नीचे एक बर्तन लगा दिया और सांप से कहा तो उसको पी, खून को पी। उस बर्तन में खून इकट्ठा होता रहा, सांप पी रहा था। लेकिन जब गुरुजी ने चाकू का वार किया तो शिष्य की भी आंख खुल गई। उसने भी देखा कि गुरु ऐसे ऐसे कर रहे, उन्होंने गुरु ने ही मेरे गले पर चाकू का वार किया और वो सांप ऐसे ऐसे खून पी रहा है। लेकिन गुरु को, सॉरी, शिष्य को भी अपने गुरु के ऊपर विश्वास था, तो उसकी आंखें खुल जरूर गई थी, लेकिन दर्द सहते हुए भी वो अपनी आंखें बंद करके चुपचाप ऐसे ही लेटा रहा जैसे कि वो सो रहा हो। तो वो खून बहता रहा, सांप पीता रहा। फिर वो जब तृप्त हो गया ना, तो उसने गुरुजी से बोला गुरुजी अब मैं ना तृप्त हूँ और अब मैं जा रहा हूँ, मैंने इसको माफ़ कर दिया, क्योंकि मुझे इसका खून मिल गया पीने के लिए, मैंने इसका खून पी लिया, अब मुझे शांति है। गुरुजी बोले देख ले अभी तो शांति नहीं, तो और पी ले। तो सांप ने कहा नहीं, अब मैं, मेरा पेट भी भर गया और मैं अब तृप्त हो गया हूँ। तो जैसे ही वो सांप गया, गुरुजी तुरंत उठे जल्दी से और उन्होंने उसकी शल्य चिकित्सा की गर्दन की, और जो जंगल में जड़ी बूटियाँ थी, जड़ी बूटियाँ लाकर जल्दी से उसके घाव पर बांध दी, उसके पट्टी वट्टी की। जब उसको पट्टी वगैरह कर दी और फिर वो चेला जो है, गुरुजी का शिष्य, वो उठा, उठ के उसने गुरुजी को प्रणाम किया। तो गुरुजी ने उससे कहा कि भाई तुम्हारी गर्दन में दर्द हो रहा है? तो वो बोले हाँ गुरुजी दर्द हो रहा है। कह रहा कि जब मैंने तेरी गर्दन पे वार किया था तो तू उठा नहीं, इतनी गहरी नींद सोते है क्या? मतलब गुरुजी ने उससे इस तरह से कहा कि इतनी गहरी नींद सोते हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई वार भी करे तो तुम्हें पता नहीं चलता। तो उन्होंने कहा तो उसके शिष्य ने कि गुरुजी मुझे पता है, जब आपने मेरे ऊपर छुरी से वार किया तो दर्द हुआ, तो दर्द की वजह से मैं उठ गया था। और लेकिन मुझे ये पता है जब वार आपने किया है मेरी गर्दन पे और आप मेरे सीने पे बैठे हो, तो वो मेरे अच्छे के लिए ही आपने कोई वार किया है। आप कुछ कर ही रहे हो कि मुझे किसी चीज़ से बचा रहे हो। जब मैंने देखा कि सांप मेरा खून पी रहा है और आप पिला रहे हो, तो वो मेरे किसी अच्छे के लिए ही कर रहे हो। तो मुझे अपने गुरु के ऊपर विश्वास है। देखो उसने पिया, आपने पता नहीं मुझे इतने बड़े कष्ट से बचा लिया, वो सांप मुझे जान से मार देता, लेकिन आपने मेरी जान बचाई और मैं ऐसे उसको भी तृप्त, मतलब उसको, वो भी तृप्त हो गया और मैं भी बच गया। तो ये सब गुरु, ये सिर्फ गुरु ही कर सकते हैं। और जब मैं गुरु की शरण में हूँ तो मुझे डर किस चीज़ का? इसलिए मैं सोता रहा आराम से, क्योंकि मेरे पास मेरे गुरु हैं। तो संगत जी, मैंने भी अपने जीवन को कुछ, जो इस कहानी में शिष्य और गुरु थे, मैंने भी अपने जीवन को कुछ ऐसे ही बना दिया है। वो मैं कोशिश करती हूँ पूरी कि वो शिष्य था, मैं गुरु जी की वैसी ही शिष्य बनूं। और संगत जी, आप भी ऐसे ही शिष्य बनो कि अगर गुरु जी खुद अपने हाथ से अगर आपके ऊपर भी वार करते, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी में जो कष्ट आते हैं ना, वो भी गुरु जी हमें एक भारी कष्ट से बचाने के लिए वो छोटा कष्ट देते हैं।
तो हम जब गुरु की शरण में हैं तो हमें किसी चीज़ से नहीं डरना चाहिए और हमें बिल्कुल ऐसे ही गहरी नींद सो जाना चाहिए, सब कुछ अपने गुरु के ऊपर सौंप के कि आप ही करने वाले हो, तो हमें कोई टेंशन नहीं है, हम सो रहे हैं। तो इस छोटी सी कहानी के जरिए संगत जी मैं तो आपको सिर्फ इतना बताना चाहती थी, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी कुछ ऐसे ही बना रखी है। मैं निश्चिंत हूँ। देखो, मेरा शरीर भी ठीक नहीं है, मेरे बच्चे भी ठीक नहीं हैं, उनकी भी हेल्थ ठीक नहीं है। घर में मैं ये नहीं कहती, मतलब सब कुछ अच्छा, लगभग सब कुछ बुरा ही है, नेगेटिव ही है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे गुरु उन गुरु ने अपने शिष्य का खून उस सांप को पिलाया था ना, ऐसे मेरे गुरु भी मेरा खून उसको पिला रहे हैं। और क्योंकि उन्हें मुझे ज़िंदगी बख्शी है। मैं तो उनका हाथ जोड़कर शुक्राना भी नहीं कर सकती, पता नहीं कोई शब्द ही नहीं है जो मैं कह सकूं। शुक्राना तो मतलब एक छोटा सा शब्द है कि मैं दुनिया को ये बता सकूं कि हाँ ऐसा है। बाकी कोई शब्द ही नहीं है अपने गुरु के लिए। उन्होंने मुझे अपनी शरण में लेके पता नहीं मुझे क्या दिया है। मैं तो संगत जी कुछ शेयर ही नहीं कर सकती, मेरे पास शब्द ही नहीं है। गुरु जी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी, इतनी ब्लेसिंग दी, इतनी ब्लेसिंग दी है कि इतने कष्ट होने के बावजूद भी मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे मेरे पास में जॉब है, सिर्फ पूरे दिन रहने के बाद भी सिर्फ 2,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन मुझे उनमें भी मैं संतुष्ट हूँ। मैं सोचती हूँ ना से तो वो भी ठीक है, लेकिन गुरु जी लगातार मेरे पास मैसेज करे मुझे नई जॉब बख्शेंगे। तो गुरु जी आपका शुक्राना उसके लिए भी, क्योंकि हस्बैंड तो मुझे 1 रुपया भी नहीं देते, मैं एक एक पैसे के लिए तरसती थी। तो अब कम से कम वे 2,000 रुपये तो मिल जाते हैं। तो मैं तो गुरु जी का हाथ जोड़ के उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ गुरु जी। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। मैं गुरुजी ने बहुत मजबूत बना दी हूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा मजबूत, इमोशनल होती हूँ। पता नहीं मेरा कुछ ऐसा नेचर है कि जब मैं इमोशनल या कमज़ोर होती हूँ, इस तरह से सैड होती हूँ, तो मैं कुछ अकेली हो जाती हूँ, शायद शुरू से। इसीलिए क्योंकि अकेली रह के मैं अपने प्रभु की शरण में अच्छी तरह जा पाती हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को एकांत कर लेती हूँ। और इस वजह से ही मैं सत्संग भी शेयर नहीं कर पाई। गुरुजी, मैं फिर से आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और गुरुजी, मेरा शुक्राना जो सुन रहे हैं, मेरी संगत को भी इतना स्ट्रोंग बनाना कि उनके ऊपर कोई भी कष्ट आ जाए, लेकिन उनका विश्वास आपके ऊपर से कभी ना टूटे और वो स्ट्रोंग बने। और मेरी आंटी जो मेरा ये सत्संग शेयर करती हैं, उनको भी हर कष्ट से बचाना और उनको ढेर सारी ब्लेसिंग देना। उनके बच्चों को भी, जैसे मेरे बच्चों को ब्लेस कर रखा है, कितनी मारण क्रिया होने के बावजूद भी आपने मुझे भी, मेरे बच्चों को भी सेफ रखा है। आंटी को भी और उनकी फैमिली को भी सेफ रखना। और सारी संगत के बच्चों को, स्पेशली बच्चों को तो आप ब्लेस ना कर दो गुरु जी, कि उनको सुई की नोक जितना भी पेन ना हो, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे का ना दर्द नहीं देख सकती, उसकी तकलीफ नहीं दे सकती। बच्चा जो है, देखो गुरुजी, मुझे मेरे दोनों बच्चे बड़ी मुश्किल से मिले हैं, साथ साथ मिसकैरेज होने के बाद भी आपकी कृपा हुई और आपने मेरे बच्चे मुझे ब्लेस किए। आपका उसके लिए बहुत शुक्राना। अब ये ब्लेस किए तो गुरुजी सिर्फ आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मेरे बच्चों को सुरक्षित रखो जैसे अब तक रखा है, और दुश्मनों की हर चाल को आप नाकाम कर रहे हो। आप को ढेर सारा शुक्राना गुरुजी, आपका अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे बच्चों को इतना ब्लेस करने के लिए। और आप बहुत अच्छे अच्छे मैसेज कर रहे हो आजकल, उसके लिए भी आपका शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी। जय गुरुजी संगत जी। यदि सत्संग पसंद आए तो सत्संग को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
और कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ज़रूर लिखें। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।